Hello bachcho, let's read this question. The question says atomic number of an element is 22. The highest oxidation state exhibited by it in its compounds is. बच्चों 1 2 3 4 चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए आपको। एटॉमिक नंबर ऑफ टाइटेनियम। बच्चों एटॉमिक नंबर ऑफ टाइटेनियम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो टाइटेनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 22 होता है ना। आपको इतना पता होना चाहिए कि एटलीस्ट जो 30 तक होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 30 तक है, जो भी एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर 30 तक है, इतना तो आपको याद होना चाहिए। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमको एटॉमिक नंबर 22 दिया गया है। तो एटॉमिक नंबर 22 किसका होता है बच्चों? होता है टाइटेनियम का, है ना। अब अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इसके कंपाउंड्स में, तो बच्चों अब इसके लिए हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पता होना चाहिए। तो बच्चों जो 22 Ti है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूं तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और साथ में बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ये। अब यहीं पे गेम है बच्चों, यहीं पे आपको पता होना चाहिए, ये होता है 3d2 एंड 4s2, है ना। तो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और 3d में 2 जाते हैं। अब बच्चों होता ये है यहाँ पे कि जो 3d और 4s है, ये दोनों का जो एनर्जी लेवल होता है ये वेरी क्लोज होता है ना। ये दोनों की एनर्जी लेवल बहुत ही क्लोज होता है। तो टाइटेनियम क्या कर सकता है कि ये 4s के भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और साथ ही साथ 3d के भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ताकि इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाए। आप देखो तो ये टोटल मिला के 18 हो रहा है ना। तो 18 बच्चों किसका एटॉमिक नंबर है? आर्गन का। आर्गन एक नोबल गैस है। यहाँ पे नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए टाइटेनियम 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि टाइटेनियम अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये Ti4+ बनाएगा और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों जो Ti4+ होगा इसके पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन होगा, यानी कि 3p6 तक। ठीक, आई होप इतनी सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं शॉर्टली बता देता हूं कि बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं। अब जैसे अगर हमारे पास कोई आयन दिया हुआ है तो उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों। नॉर्मली ये होता है। अगर या फिर मैं अगर किसी कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कहते हैं कि कोई भी एटम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है या जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए हैं कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल बच्चों TiO2 ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसमें टाइटेनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं TiO2 फॉर्म करने के लिए, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। ठीक, अब TiO2 में बच्चों होता क्या है, यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम का +4 मिल जाता है। ऑक्सीजन का बच्चों हर एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक, एज पर कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा और साथ ही साथ 3d और 4s का एनर्जी लेवल भी बहुत ही सेम होता है, बहुत ही क्लोज होता है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता रखता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।